सत साहेब भगत जियो सभी को राम राम। परमात्मा की कृपा सब पर बरसती रहे। भगत जियो, व्यक्ति को नाम दिया जाता है और वो नाम सुमरन करता है, लेकिन क्या सिर्फ नाम सुमरन कर लेने से बात बन जाती है? लोग कहते हैं नाम सुमरन से तर जाओगे। क्या सिर्फ नाम सुमरन से व्यक्ति तर जाएगा? राम राम कहने से क्या राम मिल जाता है? राम राम कहने से यदि राम मिल जाता तो खांड खांड कहने से मुख भी मीठा हो जाता। जो लोग नाम का सुमरन करते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़े नामी हैं, हम बड़े उत्तम भक्त हैं, उत्तम शिष्य हैं, लेकिन ये उनके मन का वहम है, ये केवल उनका अहम है। भगत जियों, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अगर सिर्फ राम राम करने से अगर वो राम मिल जाता तो कबीर साहिब को ये कहना ही नहीं पड़ता कि बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे तो निर्धन रहे न कोई। कि यदि राम राम कहने से वो परमात्मा मिल जाता तो धन धन कहने से भी सभी धनी हो जाते, फिर तो कोई निर्धन रहता ही नहीं। तो फिर इसके पीछे भेद क्या है? तो साहिब अपनी वाणी में बताते हैं, ये परमात्मा की वाणी है, उस धनी की वाणी है। किसी डूम भाट के गाए हुए गीत नहीं है ये, जो बंजारे आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और गा बजा के और चले गए। जो टीवियों में फिल्मों में गाने आते हैं और गाने बजाए और चले गए, ये वो चीज़ नहीं, ये खुद परमात्मा की वाणी है, उस धनी की वाणी है, और इसका एक एक शब्द सच्चा है। इसीलिए साहिब जो बता रहे हैं ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। क्या कहते हैं कि कब तक मुक्ति नहीं होगी तुम्हारी, राम राम कितना ही भी जपते रहो, मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साहिब कहते हैं गृभ ज्ञान विचार न उपजे, क्या मुख बोले राम, शंख बजावे बांबई रते न निर्गुण नाम। कहते क्या कि भाई ज्ञान विचार, जब तक जीव के हृदय में ज्ञान पैदा नहीं होगा और वो विचार नहीं करेगा, उस ज्ञान का विचार नहीं करेगा, तब तक वो कितना ही राम राम बोलता रहे, उसके हृदय में कोई भी लाभ नहीं होने वाला है उससे। जिस प्रकार शंख बजावे बांबई, सांप निकल गया और बांबी जो होती है उसको पीटते रहो, बजाते रहो लठ उसके ऊपर, तो उससे कुछ होगा क्या? सांप मर जाएगा? नहीं मरेगा। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि यदि ज्ञान और विचार अगर ये नहीं हुआ, जो तत्व ज्ञान है उसका विचार नहीं किया, तो कितना ही भी मुख से राम राम बोलो, बात नहीं बनेगी। रतन निर्गुण नाम, और उस निर्गुण के नाम में नहीं रत जाते हो, तब तक कुछ भी करते रहो, बात नहीं बनेगी। उसके नाम में, किसके? जो निर्गुण है। यहां सगुण नहीं कहा साहिब ने, यहां स्पष्ट कहा है निर्गुण। क्योंकि सगुण जो होता है वो नाम और रूप धर के आता है, और नाम और रूप स्वयं काल का ही क्या है? माया का आवरण। काल और माया नाम और रूप में जीव को बांधती हैं, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्या भेद मिला? कि सुमिरन तो करना है, लेकिन ज्ञान और विचार के साथ। साहिब कहते हैं ज्ञान विचार विवेक बिन, क्यों दम तोरे श्वास, कहा होत हरि नाम से जय दिल ना विश्वास। कि क्या होगा भाई? ज्ञान और विचार से क्या होगा? अगर विवेक नहीं लगाया तो, कि ज्ञान जो है उस पर विचार करो, लेकिन विचार के साथ साथ ये विवेक जरूरी है। और बिना विवेक के चाहे कितने ही श्वास, क्यों दम तोड़े श्वास, लोग करते हैं ना श्वास श्वास में सुमरन। ये दास आपको बार बार कहता है कि भाई श्वासों में सुमरन करो, लेकिन सुमरन जिसका कर रहे हो उस खाली नाम से कुछ नहीं होता, उस नाम के पीछे जो भाव है उसको पकड़ना पड़ता है।
और जब तक उस भाव को नहीं पकड़ोगे बात नहीं बनेगी। कहा होत हरि नाम से, तो उस हरि के नाम से भी क्या होगा यदि दिल में विश्वास नहीं है तो यहां साहिब ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि भाई विश्वास होना बहुत जरूरी है, और विश्वास के साथ श्वास श्वास में नाम जपना जरूरी है। लेकिन इन नाम के साथ साथ जो तत्व ज्ञान है उसका विवेक के द्वारा विचार करना जरूरी है, तभी ये नाम आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। नहीं तो ये सिद्ध नहीं होगा। फिर क्या? गृभ ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों भौकत है स्वान, 10 योजन जल में रहे भी जतना पाषाण। कि 10 योजन तक जल के अंदर पत्थर को डाल दो, और जब बाहर निकालोगे चाहे 12 बरस तक उसे पड़े रहने दो उसमें, कितनी ही गहराई में, लेकिन पत्थर जब निकलेगा उसको तोड़ोगे तो अंदर से सूखा ही निकलेगा, भीगा हुआ नहीं निकलेगा, वो सूखा ही रहता है अंदर से। साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार जब तक ज्ञान का विचार नहीं होगा, विवेक के द्वारा नहीं होगा, तब तक कुत्ते की तरह सिर्फ आप भौंक रहे हो। स्वान अर्थात कुत्ता। जो व्यक्ति नाम ले रहा है ना, नाम सुमरन कर रहा है, वो केवल एक कुत्ते की तरह भौंकने से ज्यादा और कुछ नहीं है। और जो लोग ज्ञान कथते फिरते हैं कि हम ये सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो सब साहिब ने कहा केवल कुत्ते ही हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने ज्ञान का विचार किया, ना विवेक लगाया, और केवल नाम सुमरन दे दिया लोगों को, और लोग लगे हुए नाम सुमरन में। ये बता दिया हाँ भाई सांस ऐसे आएगी तो ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ोगे तो ये नाम जपना है, और लगे हुए हैं। लेकिन यहां परमात्मा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। परमात्मा कहते हैं कि भाई ज्ञान का विचार करो, नाम का सुमरन करो, और निर्गुण के नाम का सुमरन करना है, विश्वास के साथ करना है, श्वास श्वास में करना है, लेकिन उस ज्ञान का विवेक के द्वारा विचार करना है। जिस नाम का सुमरन कर रहे हो उसके भाव का विवेक के द्वारा सुमरन करना है, तब बात बनेगी। साहिब कहते हैं आगे, गृभ ज्ञान विचार विवेक बिन क्यों भौकत खरगीद, कहा होत हरि नाम से जो मन नाही सीध। कि भाई हरि के नाम से क्या होगा, परमात्मा का नाम सुमरन से क्या होगा, अगर तुम्हारा मन जो है अगर वो सीधा नहीं हुआ। ये मन तो बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, ये मन तो वश में आया ही नहीं। और जब तक मन वश में नहीं आया तब तक ये नाम सुमरन से कुछ नहीं प्राप्त होगा। तब तक आप कितना ही भी भौंकते रहो, वो केवल एक गधे और जो गीद होता है, गिद्ध, ठीक है, बोले ये जो बोलते रहते ना, खर माने क्या होता है, खर होता है गधा, ठीक है, खच्चर, बोले वो ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं, बोले ऐसे ही हो। जब तक तुम ये नाम जप रहे हो बिना ज्ञान का विचार किए और बिना विवेक के, तब तक तुम कितना ही भी बोलते रहो, ये सब और सब केवल गधे और कुत्ते की तरह तुम्हारा केवल भौंकना और ढेंचू ढेंचू करना ही है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा ये। तो इसीलिए अगर कोई ये सोचे कि नाम मिल गया मैं पार हो जाऊंगा, ना जी ना, इस भ्रम में ना रहना। फिर क्या कहते हैं साहेब कि अब विचार के बारे में यहां बता रहे हैं कि विचार की कितनी महानता है। विवेक के द्वारा विचार, और विवेक पैदा होता है सत्संग से, और सत्संग बड़भागियों को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सच्चा जो सत्संग है वो तो परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, और जब तक सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक पैदा नहीं होगा। आपको पता नहीं लगेगा सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नश्वर क्या है और शाश्वत क्या है।
आप कौन हो, तू क्या है, मैं क्या है, ये नहीं समझ पाओगे। साहिब कहते हैं, समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल, ग्रीव करे विचार समझ कर, खोज बूझ का खेल, बिना मथे निकसे नहीं है तिल अंदर तेल। जैसे तिल में तेल है यो काया मदराम, कोल्हू में डारे बिना तत्व नहीं से काम। क्या कहा कि भाई जब तुम बोलते हो, ये दास तो खैर आपको यही कहता है कि आप मौन रहो, लेकिन साहिब कहते हैं कि अगर बोलना भी पड़े तो समझ विचार कर बोलो, अगर चलते भी हो तो समझ विचार कर चलो, थोड़ा बोलो थोड़ा डोलो, ठीक है, थोड़ा गावो और थोड़ा खाओ। और क्या कहते हैं कि समझ विचारे जागना, कि जागते भी हो तो समझ कर विचार करके जागना। अब क्या विचार करके जागना है जी? उस परमात्मा का सुमिरन करते हुए बोलना है, और यह सोचकर बोलना है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं किसे बोल रहा हूं, क्योंकि जिसे बोल रहा हूं उसमें भी परमात्मा है। चलना तो समझ विचार कर चलना, ऐसे नहीं ऊट पटांग कहीं भी चल दिए, आज चलो जी इस रिश्तेदार के घर चले गए, कल उस रिश्तेदार के घर चले गए। साहिब कहते हैं नहीं, सोच समझ कर चलना भाई, ये चलना ऐसे नहीं होता, नहीं तो इस संसार से एक दिन चले जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगी बात। और बोले जब जागो तो समझ विचार कर कि जागे हैं, नींद खुली है, तो ये कौन सा जागना है कि क्या वास्तव में जाग गए, क्या स्वयं को जान लिया? स्वयं को जानना ही जागना होता है। यदि व्यक्ति सपना देख रहा है और उसमें परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो अभी भी जागा नहीं, यानी कि वो कष्ट में ही है, तो वो सपने में ही है, नींद में ही है। जब वो स्वयं को जान लेता है, अरे नहीं ये तो सपना है, ये मिथ्या है, तब वो होता है असली जागना। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि जब आप समझ जाओगे ना, इस ज्ञान को समझ लोगे अच्छे से और विचार करोगे इस पर, तब वास्तव में आप जागोगे, क्योंकि तब आप अपने उस आत्म तत्व का अनुभव करोगे। और समझ विचार है ख्याल, और सोच विचार कर ही ख्याल करना। अगर किसी चीज का ख्याल भी करना है तो सोच विचार कर लेना पहले। क्यों? क्योंकि चिंता एक हरि नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चेते नाम बिन सोई काल की फांस। कि परमात्मा के नाम के अलावा अगर किसी चीज का ख्याल आता है, किसी चीज का विचार आता है, चिंतन आता है, तो समझ लेना वो काल की फांस है, काल में फंस रहे हो। इसीलिए यदि कोई ख्याल करते भी हो तो पहले सोच लेना, पहले अपने स्वरूप के बारे में सोच लेना कि मैं कौन हूं और जो ये काम करने वाला है ये कौन है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ये सब क्यों बता रहे हैं साहिब ने? जो ये सारी बातें बताई, ये क्यों बताई? ये इसलिए बताई क्योंकि लोग नाम जपते हैं और वो सोचते हैं ओहो जी हमें गुरुदेव से नाम मिल गया और अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो सभी का बेड़ा पार हो गया होता। लाखों करोड़ों लोग राम राम करते फिर रहे हैं, लेकिन क्या पार हो गए? नहीं हुए। एक तोते की कहानी आपको बताई जाती है, बार बार समझाता हूं कि एक तोता था एक महंत जी के पास। वो महंत जी उसको पढ़ाते थे कि बोलो बेटा राम राम, और अपने चेलों को भी बताते थे कि भाई इस राम नाम से आदमी भवसागर से तर जाता है। अब तोता भी राम राम करता था। एक दिन एक सन्यासी आ गया वहां पे, तो सन्यासी ने कहा महाराज मैं भी ठहर जाऊं? बोले भाई ठहर जाओ, मैं तो अकेला हूं और ये तोता है। बोले जी क्या करना होगा? बोले इस तोते को राम राम जपाते रहना, ये राम राम जपता रहेगा, तुम भी अपना राम राम जपो, ऐसे ही मुक्ति है। तो सन्यासी जो था वो थोड़ा ज्ञानी था, उसने सोचा कि चलो बड़ी अच्छी बात है, तोते को राम राम जपाने का काम मिला है, जाकर तोते को राम राम जपवाने लग गया। बोले बोलो मिठू मियाँ राम राम।
बोला भाग यहां से। आ गया राम राम वाला, क्या होता है तेरे राम राम से? तोता गुस्सा गया। अब उसने देखा, बोले रे ऐसे महंत आदमी हैं, ज्ञानी आदमी, और इनका तोता इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाई राम राम जपने से भवसागर से तर जाता है व्यक्ति। बोले कहाँ भवसागर से तर जाता है, कैसे पार हो जाओगे? बोले अरे काल की फांस से मुक्त हो जाता है, इसी को ही कहते हैं भवसागर से तरना। तो तोता कहता है इस राम राम को जपते जपते मुझे साल भर हो गया। साल भर से अरे मैं इस पिंजरे से तो बाहर निकला नहीं हूं, और राम राम जपने से तुम कह रहे हो कि संसार का पिंजरा, काल का पिंजरा टूट जाएगा। बोले जा भाग, किसी और को ज्ञान देना। अब वो समझ गया कि तोते ने नाम तो जपा है, लेकिन तोता मर्म नहीं समझा उसका। तो वो कहता है कि मैं तुझे जो कहता हूं तू वैसे कर तो मुक्त हो जाएगा। अब मैं नहीं आऊंगा, अब तेरा महंत आएगा, और जब वो आएगा तो उसकी खड़ाऊ बजेंगी, उसकी खड़ाऊ की आवाज़ सुनकर लेट जाना, ऐसे लेट जाना जैसे मर गया हो, वो कुछ भी बोले बात नहीं करना। तोते ने वैसा ही किया। महंत आया, बोला बोलो मिठू मियाँ राम राम। मिठू मियाँ कुछ बोले ना। कई बार बोला, फिर देखा, बोले ओहो ये तो कुछ हरकत नहीं कर रहा, लगता है मर गया है। तो उसने अपने सेवक को कहा कि भाई इस तोते को उठाकर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये सड़ने लगेगा और पिंजरा खराब हो जाएगा। पिंजरा भगत जियों चाहे सोने का हो चाहे लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। सोने को देखकर लेकिन मनुष्य भरमा जाता है, सोचता है ओहो बड़ी अच्छी चीज मिल गई, लेकिन भूल जाता है कि ये भी पिंजरा ही है। उसको तोते को निकालकर सेवक ने बाहर फेंका, और जैसे ही बाहर फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। तो बताओ मुक्ति किससे हुई? क्या सिर्फ नाम से हुई या युक्ति से हुई? तो नाम तो जपना है, नाम तो जपना है, क्योंकि सिर्फ लोहे के पिंजरे से आजाद नहीं होना, इस काल के पिंजरे से आजाद होना है। तो वो नाम तो जपना है, लेकिन नाम जपने के साथ साथ युक्ति भी जरूरी है, और वही युक्ति बताए यहां साहिब ने। युक्ति क्या बता रहे हैं कि ज्ञान विचार विवेक बिन, कि ज्ञान का विचार करो और विवेक के द्वारा करो, समझ बूझ कर चलो। युक्ति बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, तब ये नाम सफल होगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सत्संग में आते हैं, राम राम जपते हैं, और बाहर जाते ही बोले हट कहां से आ गया, तेरा मेरा इधर उधर डींगे मारनी शुरू, खुद को ज्ञानी बताना शुरू। बोले लो जी हो गया कल्याण। ये है जी सत्संग। औरतें बाहर निकलेंगी, बाहर आते ही जो है कोई नाली के ऊपर लड़ाई कर रही है, अरे तूने मेरा पानी रोक दिया नाली का। दूसरी बोलती है मेरे घर के आगे कूड़ा फेंक दिया, और लड़ाई शुरू। ये है जी सत्संग। साहिब कहते हैं समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल, और करे विचार समझ कर, कि विचार भी अगर करोगे ना तो वो भी समझ कर करना। खोज बूझ का खेल, ये सारा जो मुक्ति का खेल है ना, ये किसका है? खोजने का और जानने का। खोज अर्थात किसी चीज को खोजना, और बूझ अर्थात किसी चीज को जानना, अर्थात जांच परख करने का खेल है ये। यही कबीर साहिब ने कहा था, बिन देखे बिन अरस परस, बिन नाम लिए क्या होई। तो ये अरस परस क्या है? खोज बूझ। तो क्या कहते हैं, बिना मथे निकसे नहीं, है तिल अंदर तेल। तिल के अंदर तेल तो होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। उसको तेल को, जो तिल होते हैं, तिल को पीसना पड़ता है, कोल्हू में मथना पड़ता है, तब जाके जो है वो निकलता है। जिस तरह दही को मथना पड़ता है तब जाके उससे मक्खन निकलता है, नहीं तो मक्खन दिखता नहीं है, होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है। तो क्या कहा, जैसे तिल में तेल है यो काया मद राम, कि भाई जैसे तिल के अंदर तेल होता है लेकिन दिखता नहीं, ऐसे ही इस काया के अंदर राम है। काया मद राम। बहुत से आजकल तो खैर पाखंडी गुरुओं की भरमार है, वो कहते हैं, बोले जी आपका जो वो परमात्मा है या आत्मा है, बोले आपके कहाँ ध्यान लगाओ? बोले आपका जो पिलपिला भाग है, कौन सा? सिर का। बोले इससे भी 3 उंगल ऊपर, वहां ध्यान लगाओ।
शरीर के बाहर। एक तो कहते हैं बोले जी आत्मा जो है शरीर के बाहर है, और यहां कह रहे हैं साहिब कि वो मालिक ही तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। यो काया मद राम, कोल्हू में डारे बिना तत् नहीं से काम। कि भाई जब तक कोल्हू में नहीं डालोगे तिल को, तेल नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस काया को भी जब तक नहीं तपाओगे ज्ञान की विरह की भट्ठी में, तब तक वो जो तत्व है वो तत्व तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तब तक जो काम की चीज है ना, असल चीज जो है वो तत्व, वो प्राप्त नहीं होगा। वो तत्व क्या है वो आपको बताया जा चुका है। फिर क्या कहते हैं, विचार क्या है? विचार नाम है समझ का, समझ न परी परख, अकलमंद ये कह घना, बिना अकल क्या लख। कि भाई जो विचार है, जो बार बार कही जा रही है ना कि भाई विचार करो विचार करो, क्या विचार करें? बोले विचार है क्या? बोले विचार नाम है समझ का, कि किसी चीज को समझना और समझ कर निर्णय लेना, वो समझना जो है वो विचार है। बोले यहां पर वो विचार है, उन विचारों की बात नहीं हो रही जो मन के अंदर उठते हैं। आज मेरे को ये काम करना है, कल मेरे को फलाना काम करना है, फिर मेरे को ढिकाना काम करना है, ये करूं कि ना करूं, ये आएगा कि नहीं आएगा, कौन आएगा, किसका खाना बनाना है, क्या खाना बनाना है, ये विचार नहीं। यहां विचारने का मतलब है कि समझना, और समझना परिपरख। और समझ तब तक नहीं आती है जब तक परखोगे नहीं। किसी के कह देने से नहीं होता है कि हाँ भाई ये ऐसे है, समझ गए? बोला हाँ जी समझ गए। कल को दूसरा आदमी कुछ और कह देगा तो दुविधा पैदा हो जाएगी, अरे पहले ने तो ऐसे बताया था, दूसरे ने कुछ और बता दिया, अब सही कौन सी चीज है? तो फिर भटक गए। तो जब भटक गए, दुविधा पैदा हो गई, तो फिर समझ कहाँ रही? वो तो ना समझी हुई। तो साहिब कहते हैं समझ तब होती है जब तक परख नहीं होती, जब परख हो जाती है तब समझ आती है। तो समझ नाम है परख का, ठीक। और इस तरीके की परख करने वाला अकलमंद बोले एक ही बहुत है। एक व्यक्ति भी अगर ऐसा हो तो बहुत है, और बिना अकल के चाहे लाखों इकट्ठे कर लो, क्या लाभ है उनका? उनका कोई लाभ नहीं है। तो समझदार आदमी एक ही बहुत होता है, और मूर्खों की चाहे लाखों की जमात हो उससे कोई लाभ नहीं। हम भी जुड़े हैं, किसी ने जोड़ दिया था एक व्हाट्सएप ग्रुप में, तो देख रहे थे लोग उसमें ऊट पटांग लगे हुए हैं। साल भर पहले भी किसी ने जोड़ा था, तब भी लोग लगे हुए थे उसमें ऐसे ही, और आज भी लगे हुए हैं। ना आगे जाना ना पीछे जाना, बस वो कागज और जो शब्द है ना उन शब्दों में उलझे हुए हैं। और इस सत्य को स्वीकार उनका अहम करने नहीं देता कि हाँ भाई हम गलत जगह पर हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में अपनी मंजिल को पाना चाहता है वो खड़ा होकर बहस नहीं करता किसी के साथ, और वहां तो सभी बहस वाले हैं। वो अपने रास्ते चल देता है, लोगों को एक दो बार समझाता है, हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है, ठीक है कि तुम गलत जगह पे खड़े हो, ये मत खड़े हो। अब उसकी बात किसी को माननी है मानो, ना माननी है ना मानो, वो अपने रास्ते चल देगा। और मूर्ख लोग वहीं पे खड़े होके क्या करेंगे? खुद को ये कोशिश करेंगे कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। ये मैं उनकी जो है, ये मैं उनको वहां से आगे नहीं बढ़ने देती। साहिब फिर कहते हैं क्या कि पारख करे सो पीर है। अभी क्या बताया था कि विचार नाम है समझ का, और समझ न परी परख, कि जब तक परखोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगी। अब ये परख करने वाला क्या बताया? ग्रिप पारक करे सो पीर है, बोले समझ विचार, नर स्वरूप नर हरि धर्या, अर्श कला करतार। ग्रिप बिना विचारे क्या लहे, कस्तूरी भटकंत, बिन बूझे नहीं पाइये गाम डगर मदपंथ। क्या कहा कि जो पारख करता है, परख करता है किसी चीज की, वास्तव में वही पीर है। और वो हमेशा समझ विचार कर ही बोलता है। पहले चीजों को समझता है, फिर उस पर विचार करता है,
उसके बाद ही वो बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है। और ऐसा व्यक्ति क्या कहा कि नर स्वरूप नर हर धर्या। अब ये नर हर कौन है? नारायण। कि नर का स्वरूप ही नारायण धरता है, अर्श कला करतार। उस करतार की वो सबसे ऊंची कला बताई जाती है। कौन है यहां करतार? कि काल जो है, काल इस सृष्टि का कर्ता धरता जो है, बोले उसका अंश है विष्णु, उसकी कला है वो विष्णु। और वो जो है वो नर का स्वरूप धरता है। और नारायण जो है यहां पे अलग अलग रूपों में आता है। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर समझ की बात हो रही थी, फिर ये बात क्यों कही? ये बात साहिब ने इसलिए कही है कि भाई तुम जितने स्वरूपों, जो 9-10 अवतारों को पूज रहे हो, 24 अवतारों को, बोले ये सब कुछ विचार करो कि नर का स्वरूप धरा है, लेकिन धरने वाला कौन है? धरने वाला नारायण है। लेकिन पूजते किसको हो तुम? नर स्वरूप को। उस नारायण को जानते ही नहीं हो। तो विचार करो कि कौन है वो नरहरि। तुम तो नर को पूज रहे हो, बल्कि नर भी अब नहीं है, उसका भी नाश हो चुका है, केवल उसकी मूर्ति फोटो को पूज रहे हो। तो विचार करो। बिना विचारे क्या लहे कस्तूरी भटकंत। विचार के बिना कोई काम नहीं बनता। मृग को देखो, मृग क्या करता है? हिरण, उसके अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी महक को सूंघता हुआ वो पूरे जंगल में भटकता रहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही होती है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है उसे। क्या बाहर मिल जाती है? नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार साहिब कहते हैं कि यो काया मद राम, अर्थात वो परमात्मा भी इस राम, जो राम है वो इस काया के ही अंदर है, लेकिन इंसान बाहर ढूंढ रहा है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं कोई कहीं। अरे भाई वो सब कुछ अंदर है, जो मन के अंदर है वो मंदिर है। जो गुरु का द्वार है वो अंदर है। वो द्वार कौन सा द्वार है? कि काया काशी मन मघर दौके मध्य कबीर। ठीक है जी। तो उसको समझो, साहिब क्या कह रहे हैं? मन मथुरा दिल द्वारा नगरी, काया काशी खेत। कौन सी काशी है? कौन सी है मथुरा नगरी? और कहां पर है वो द्वार? तो उसी द्वार की बात हो रही है यहां पर, जो साहिब बता रहे हैं। ठीक है। तो भटक रहे हो इधर उधर। जो गुरु द्वारा है वो द्वारा कहाँ है? वो दिल में है। वो गुरु कहाँ है? वो दिल में है। उस गुरुद्वारे की बात हुई है यहां पर, ना कि ईंट पत्थरों से चुने हुए गुरुद्वारे की, क्योंकि गुरु तो ज्ञान का नाम है। फिर क्या कहा? बिन बूझे नहीं पाइए। जब तक किसी तत्वदर्शी से नहीं पूछोगे तब तक प्राप्त नहीं होगा। क्या? गाम डगर मग पंथ। डगर मग पंथ, ये तीनों का एक ही भाव है, रास्ता। डगर माने भी रास्ता, मग माने भी रास्ता, पंथ माने भी रास्ता। किसका? गांव का। जो आपका गांव है, जो आपका असली स्थान है, जो सतलोक सचखंड है, उसका रास्ता नहीं प्राप्त कर पाओगे जब तक किसी तत्वदर्शी से पूछोगे नहीं। फिर क्या कहते हैं? गृभ ज्ञान सफा के चोक में जहां विचार विवेक, कुटलाई जी बहुत हैं निर्मल अंगा एक। गृभ बिना विचारे भर्म है, सुरपत सरीखा होए। गौतम ऋषि गुरुवा बड़े, जाकी पत्नी जोए। ठीक है जी। कि भाई ज्ञान सफा के चौक में जहां विचार विवेक, जो ज्ञान है उस ज्ञान के जो घर है, ज्ञान के घर के चौक में विचार और विवेक, इनका स्थान है। अर्थात जो ज्ञान है वो ज्ञान सच्चा कब होता है? जब उसमें विचार और विवेक भी उस घर में रहे। अन्यथा अगर विचार विवेक नहीं है तो क्या कहा? कि कुटिलाई जी बहुत हैं। कि कुटिल हृदय वाले जीव तो बोले बहुत हैं, निर्मल अंगा एक, लेकिन कोई निर्मल अंग वाला बोले वो कोई इक्का दुक्का ही होता है। दुक्का तो गलत बोल दिया, एक ही होता है। कोटो मध्यो है नहीं राय झुमकरा, अरबों में कोई देख सुनो राय झुमकरा।
ठीक है जी, तो अरबों में कोई एक मिलेगा। फिर क्या कहा, बिना विचारे भ्रम है। जब तक आप बिना विचार के कुछ करते हो तो वो सब कुछ भ्रम है, वो सत्य नहीं है। सुरपत सरीखा होए, चाहे कोई इंद्र के समान ही क्यों ना हो, चाहे वो देवताओं का राजा ही क्यों ना हो, फिर भी यदि उसके पास विचार नहीं करता वो, तो बिना विचार के वो केवल भ्रम में जीता है। और बिना विचारे क्या किया कि गौतम ऋषि इतने बड़े जो गुरु थे, उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, उसके साथ जाकर इस इंद्र ने खोटा किया, खोटा काम करके आता है। क्यों? बिना विचार के। यही है भ्रमजाल, और इसी में ही फंसता है जीव। तो जब इंद्र जैसों को नहीं छोड़ा तो एक सामान्य जीव की क्या जात है, क्या बिसात है। फिर कहते हैं, गृह बिना विचारे विचरता, बैरागी सुखदेव, सप्तपुरी में गमन कर ढूंढे जनक विदेह। गृह गोरखनाथ सुनाथ है, जंतर मंतर जोग, सतगुरु मिले कबीर से काटे दीर्घ रोग। क्या कहा, आप देख लीजिए कि भाई बिना विचार के किसके साथ क्या क्या हुआ है। अब ये बताया है कि जो सुखदेव थे, क्या थे? बैरागी। सुखदेव जी गर्भ योगेश्वर थे, 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे, और फिर जब निकले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जब कहा कि भाई आप बाहर आ जाओ, तो बोले कि अपनी माया को रोक लो, पहले आपकी माया मेरे ऊपर व्याप्त नहीं होगी, उसके बाद ही बाहर आऊंगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी माया को एक क्षण के लिए रोका, और उसी क्षण में सुखदेव जी बाहर आ गए, जो अपना ज्ञान था ऐसा का ऐसा लेकर, और जो ओल नाल थी जो माता के गर्भ से जुड़ी थी उसको लपेट के और चल दिए। और क्या किया फिर? अपने ज्ञान को, इतना ज्ञान था, वो ज्ञान कहां से आया था? जब शिव जी ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था। शिव जी ने पार्वती जी को जब ज्ञान दिया था, वो ज्ञान चोरी छुपे सुख अर्थात तोता, एक तोते ने सुन लिया था। वही तोता बचने के लिए जो माता थी सुखदेव जी की, उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, और वही सुखदेव नाम से प्रकट हुआ। जो उनका शरीर छोड़ दिया उसने, और वो आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर गई थी, वही थे ये सुखदेव। और जब ये जाते ना, बोले सप्तपुरी पे गमन कर, जब जाते हैं ऊपर, कहाँ? बैकुंठ, तो वहां से वापस भेज दिए जाते हैं, बोले भागो यहां से। बोले क्यों? बोले तुम निगुरे हो, गुरु नहीं है तुम्हारे पास। तो ऐसा क्या था, जो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी, और ज्ञानी होने के बाद भी उसे बैकुंठ में स्थान नहीं दिया, सिर्फ गुरु नहीं था इसलिए? नहीं, उसके पीछे भेद कुछ और था। और भेद ये था कि जब वो स्वयं को ज्ञानी समझने लगे, तो उनके अंदर उस ज्ञान का अहंकार हो गया था। वो दूसरे को अपने से अलग समझते थे। उनके अंदर ज्ञान तो था, लेकिन दूसरे जीवों को अपने से, स्वयं से अलग समझते थे। और जब तक द्वैत है, तब तक मुक्ति कैसे होगी? इसीलिए उन्होंने जनक जी को फिर अपना गुरु बनाया, जनक विदेह। तो ये भगत जी बड़ा बारीक रास्ता है, यहां पर ऐसे ही नहीं चला जाता। लोग सोचते हैं हम नामी हो गए, बोले जी बड़े तीर मार लिया। नाम दान तो ये दास ने बताया हुआ है, इसमें वीडियो में कितनी बार बताया हुआ है। हाँ जी, ये नाम है, कैसे जपना है वो भी बताया हुआ है। लेकिन जो असली भेद है, जो असली भाव है, जो असल तत्व है, वो असल तत्व केवल और केवल अधिकारी को ही प्राप्त होता है, वो सबको नहीं प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति के अंदर ज्ञान का अहंकार है, प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगर असल तत्व बता भी दोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार गोरखनाथ सुनाथ हैं। गोरखनाथ जी कौन थे? बोले शिव के अंश थे, शिव जी के अंश अवतार। जंतर मंत्र जोग उन्होंने सब कुछ कर लिया, जंत्र मंत्र जोग सब कुछ कर लिया, रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त कर लिया। अपने गुरु मच्छंदर नाथ को भी बाहर निकाल लाए, माया में फंसे हुए थे, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही थी। गोरखनाथ जी जो है इतने बड़े सिद्ध हुए, लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? सारे यंत्र मंत्र सब कुछ तो था उनके पास।
योग भी किया उन्होंने, खुद सब कुछ किया। साहिब कहते हैं, बोले सतगुरु मिले कबीर से काटे दी रग रोग, कि जब कबीर साहिब जैसे सतगुरु मिले। अब यहां पर देखो फिर से कबीर जी का नाम आया। अब लोग क्या सोचेंगे, बोले कबीर काशी वाले कबीर। ना भाई, काशी वाले कबीर तो 1398 में हुए थे 1518 तक। लेकिन ये किन कबीर की बात हो रही है? ये हो रही है सतगुरु कबीर, सत्य कबीर की बात। और गोरखनाथ जी तो उनसे सैकड़ों साल पहले हो चुके हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, यहां पर परमात्मा क्या कहते हैं कि सतगुरु मिले कबीर से। लेकिन कबीर से जब सतगुरु मिले तब जो है उनके जो दीर्घ रोग थे वे कटे। युगों युगों के जन्म जन्मों के जो सैकड़ों वर्षों के जो उनके रोग थे, जो संशय थे, जिनके कारण मुक्ति नहीं हो रही थी, वो कट गए और उनको तत्व का ज्ञान हुआ। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया था, लेकिन परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ था। अब लोग कहेंगे, बोले जी आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। बिल्कुल नहीं, आत्मा परमात्मा एक होते हुए भी अलग है भाई। ये भी साहिब की वाणी में है, परमात्मा ने ये चीज स्पष्ट कही है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ठीक है जी। आपको अगर इस चीज में संदेह है तो दास अभी आपको बता देगा, साहिब की वाणी भी, कि आत्मा और परमात्मा जो है दोनों एक है कि अलग हैं। साहिब क्या कहते हैं, परमात्मा अपनी वाणी में ये सारा भेद खोलते हैं। क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि घट घट सालिग राम है आत्म तत्व विचार। घट घट में सालिग राम है, आत्म तत्व विचार। और फिर आगे सुनो क्या कहा, परमात्म पूर्ण पुरुष आत्म तत्व न्यार, कि जो परमात्मा है वो तो पूर्ण पुरुष है और आत्म तत्व से वो न्यारा है, एक नहीं है, वो न्यारा है। फिर सुनिए क्या कहते हैं, ग्रीव आत्म तत्व तो हंस है परमात्म परमहंस, गुरु चेला गलतान है दो का नहीं विध्वंस। क्या बताया कि आत्म तत्व जो है वो क्या है, वो हंस है। और परमात्मा क्या है, परमात्म तत्व क्या है, वो परमहंस है। एक हंस है, एक परमहंस है। और क्या बताया, बोले गुरु चेला गलतान है, कि गुरु कौन हो गया, परमात्मा, और चेला कौन हो गया, आत्मा। जब साहिब से पूछा जाता है गुरु शिष्य के बारे में तो क्या कहते हैं, सबद गुरु चित्त चेला रे। ठीक है, ये जो चित्त है आपका ये चेला है, और गुरु कौन है, गुरु है सबद। तो दोनों अलग अलग हो गए। तो यहां पर बिल्कुल जिसको सबद और चित्त की बात भूल जाइए, यहां पर अगर आत्मा और परमात्मा की भी बात कहें तो साहिब ने बता दिया, आत्म अलग परमात्म अलग, आत्म तत्व न्यार। तो भगत जियों ये बड़ा ही गूढ़ विषय है, लेकिन फिर भी ये दास तो आपको फिर से यही चीज बताता है कि भाई दोनों एक ही हैं। मैं तो कहता हूं ना यही। तो साहिब ने अपनी वाणी में ये भी कहा है कि ये दोनों एक ही हैं। तो अब ये अलग क्यों हैं और फिर एक क्यों है? अलग क्यों कहा अगर एक है तो, और अगर अलग अलग है तो एक क्यों कहा? इस बारे में हम अगले सत्संग में हम अपना भेद इस चीज का खोला जाएगा आपको। फिलहाल तो विचार की बात जो चल रही है, साहिब ने जो बताया है वो इसीलिए कहा है कि भाई किसी के कहने से ना मान लेना कि ये एक है या दो है। क्या कहा कि बिना विचारे भ्रम है, कि बिना विचारे सब कुछ भ्रम है। विचार नहीं किया सुखदेव जी ने तो बैकुंठ से वापस फेर दिया। विचार नहीं किया गोरखनाथ जी ने तो रह गए। जब कबीर साहिब मिले, सतगुरु कबीर जब उनको मिले तब जाकर वो मुक्त हुए, और फिर गोरखनाथ जी स्वयं सतगुरु के समान हो गए। सतगुरु की यही तो महिमा है, गुरु कर ले आप समान। पारस तो लोहे को केवल सोना बनाता है, लेकिन गुरु है वो अपने समान ही कर लेता है, और सतगुरु फिर अपने समान कर लेते हैं। तो गोरखनाथ जी भी इसीलिए सतगुरु कहलाए। फिर क्या कहा कि गंधर्व सैन गध है भया। गंधर्व यानी जो गंधर्व था, ठीक है,
सेना गंधर्व, वो कौन बना? बोला गधा। यहां सेना नाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गंधर्व ये सैन, ये क्या था? ये गधा बना। और पुत्र ही पिता श्राप, बिना विचारे बैठना सुने उर्वशी लाप। ठीक है, ये गंधर्व थे। कौन? सैन। अगर आपने सुना हो तो ये है चित्रसेन। जब आप महाभारत देखेंगे तो समझ में आएगी कि वहां पे चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था और वो तबला बजाता था और उर्वशी जो है वहां पर नाचती थी। और उसी उर्वशी के श्राप के कारण पिता और पुत्र दोनों को श्राप मिला था। ठीक है, तो साहिब कहते हैं बिना विचारे बैठना सुने उर्वशी लाप, कि भाई तुम उर्वशी का नाच देख रहे हो, उसमें तुम रमे हुए हो, तुमने विचार नहीं किया कि तुम्हें परमात्मा की तरफ चलना चाहिए कि उर्वशी की तरफ चलना चाहिए। बेशक वो नृत्यांगना है, बेशक वो अप्सरा है, कुछ भी हुई, लेकिन परमात्मा से सब नीचे हैं। तो विचार नहीं किया इस बात का और इसीलिए श्राप लिया। ग्रीव दुर्वासा को तप किया 84 सहस प्रमाण, इंद्रलोक बंधे गए भवर कूचों को खान। अब दुर्वासा जी ने, इन्होंने भी तप किया था, 84,000 वर्ष तक तप किया और फिर इंद्रलोक भागे भागे गए, बंधे गए। बंधे गए का मतलब है यहां पे ऐसा नहीं उनको बांध के ले जाया गया, दौड़े दौड़े गए थे। इंद्रलोक नहीं, बैकुंठ तक दौड़ते हुए गए थे। ठीक है, भंवर कूचों की खान, भंवर माने चक्र, सुदर्शन चक्र जो है उनके पीछे पड़ गया था उनके प्राण लेने के लिए। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा जो अम्बरीश था उसके दरबार में जाके उसको ललकारा और उसको ज्ञान सुनाया और उसके बाद जो है उसके ऊपर गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि अम्बरीश जो थे वो सगुण उपासक थे। ये बोले कि नहीं जी तुम निर्गुण को भजो। तो एकादशी का व्रत करते थे वे, उनका एकादशी का व्रत लेकिन अलग था। वो ये नहीं हर महीने की एकादशी को व्रत कर रहे हैं, नहीं। उनका क्या था कि अपनी 10 इंद्रियां और 11वां मन इनको अपने वश में करना, यही एकादशी थी उनकी। लेकिन दुर्वासा जी इस चीज को समझ नहीं पाए और दुर्वासा जी ने सुदर्शन चक्र चला दिया उनके ऊपर। लेकिन वो चक्र उन्हें प्रणाम करके वापस दुर्वासा जी के ही पीछे भाग लिया, क्योंकि संत के ऊपर सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकता उसका। और वापस दुर्वासा की तरफ जब चला तो ये भागे प्राण बचाने के लिए, ये बैकुंठ तक गए, सभी के साथ पास जाकर इन्होंने गुहार लगाई कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। आखिरी में विष्णु जी ने कहा कि भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने संत से द्रोह किया है। तुम अपने अहंकार में, अपने ज्ञान के अहंकार में इतने अंधे हो गए कि एक संत के ऊपर तुमने सुदर्शन चक्र चलाया। अब वही तुम्हें बचा सकते हैं। तब ये भाग कर आए और तब इनको अम्बरीश जी ने चक्र से मुक्त किया था। तो ये सारी चीजें भगत जियों साहिब कहते हैं विचार करके करो। अगर विचार नहीं किया तो तुम्हारा नाम एक कुत्ते के भौंकने से या गधे के ढैंचू ढैंचू करने से ज्यादा नहीं है कुछ भी। समझ, विचार, ज्ञान, विवेक, ये चारों को साथ में लेकर चलना है। तो इसीलिए भगत जियों उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपको समझ में आया होगा। अब अगले भाग में हम इससे आगे की बात जानेंगे कि क्या कहते हैं साहिब। तब तक सुमरन कीजिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।